नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रेट 27 फरवरी 2025 से पेपर होने वाला है, तो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है व्यायाम शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन देखते हैं। ए दिया ए व्यय प्लस आम, बी है वी प्लस याम, सी है वी प्लस आयाम, डी है व्यय प्लस आम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। वी प्लस आयाम इसका राइट होगा आंसर। व्यायाम में कौन सी संधि होती है, इसके बाद थोड़ा समझते हैं। व्यायाम में हमारी होती है यड़ संधि। अब इसकी हम पहचान कैसे करें कि यड़ संधि कैसे हो गया, तो समझते हैं कि यड़ संधि किसे कहते हैं। शब्दों के बीचों बीच य र ल व क्या क्या आए, य आए, र आए, ल आए और व आए, तो से पहले आधा वर्ण आए, मतलब य र ल व से पहले आधा वर्ण आए, तो ये आपका य आ गया। इससे पहले क्या हो गया, हमारा आधा वर्ण हो गया, तो ये ऐसे क्या हो गया, आपका जड़ संधि हो गया। अथवा बीचों बीच त्र शब्द आए तो यड़ संधि होगा। य र ल व ये शब्द चारों दिख गए आपके, इससे पहले कोई भी आधा वर्ण होगा तो हमारा यड़ संधि होगा। यह शब्दों के बीचों बीच त्र शब्द दिख गया तो आपका यड़ संधि होगा। देखते हैं, जैसे कि आपका ये य के सामने क्या है, आपका आधा त, तो प्रति प्लस एक, तो आपका ये क्या होगा, यड़ संधि हो गया। स्वागत में क्या है, व, ये आपका व से पहले क्या आ गया, आधा वर्ण, यड़ संधि हो गया। पितृनुमति, तो शब्दों के बीचों बीच त्र आए तो यड़ संधि। मात्रा देश शब्दों के बीचों बीच त्र आए तो आपका हो जाएगा यड़ संधि। पित्र मतलब ये है कि बिल्कुल आपको याद माइंड रखना कि य र ल व ऐसे शब्दों के सामने आधा वर्ण आया तो यड़ संधि हो गया, या शब्दों के बीचों बीच त्र आया तो यड़ संधि होगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर पूछा है, न कि वाक्य के अर्थ के वाक्य के आधार पर कितने होते हैं भेद। दो तरह के होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर होते हैं। तो ऑप्शन देखते दिया है कि ए 7 है, बी है 8 है, सी है कि बी है कि 5 है, सी है 8, डी है 4। तो अर्थ के आधार पर कितने हो गए सब अर्थ वाक्य हमारे, तो 8 हो गए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। वाक्य कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। उसी तरह अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, अज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहार्थक वाक्य। तो ये हमारे अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर पेपर में पूछा कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आजकल विद्यालयों में प्रयुक्त प्रोजेक्टर की व्यवस्था स्मार्ट कक्षा शिक्षण में सहायक है। ऑप्शन देखते हैं। ए दृश्य साधन के रूप में, बी है श्रव्य साधन के रूप में, सी है खेल गतिविधियों के लिए दृश्य रूप में, डी है श्रव्य दृश्य साधन के रूप में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में इसका इस्तेमाल आता है। ये श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है हमारा कौन सा, ये तो श्रव्य दृश्य साधन के रूप में क्या होता है, तो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है प्रोजेक्ट दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में बालक की पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। ऑप्शन देखते ए है बालक का मेधावी होना, बी है बालक का नटखट होना, सी है बालक के हीन भावना होना, डी है बालक के प्रारब्ध के कारण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, बालक की हीन भावना इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन देखते ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, बी है कि पूर्ण मूल्यांकन, परीक्षण या का दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरकता, सी में देख विभेदीकरण, जीवन उपयोगी, लाभपरक या सिद्धांत परक होगा, डी हो जाएगी रोचक या भावपूर्ण एवं सूचितापूर्ण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ व्यापकता क्या है हमारे अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? ऑप्शन ए है वेद, बी है पुराण, सी है उपनिषद, डी है ग्रंथ। तो प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों में ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य विधि, बी है मॉन्टेसरी पद्धति, सी है किंडरगार्टन विधि पद्धति, डी है डाल्टन पद्धति। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा मॉन्टेसरी पद्धति। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से हम पढ़ते हैं गद्यांश, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं गद्यांश का पैराग्राफ क्या दिया है। गांधी जी अपने सहयोगियों को श्रम की गरिमा का सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को गरिमामय बनाते हुए किया। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन पर समर्पित कर दिया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष उनके जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक स्थिति वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए, वे सही अर्थों में एक नायक थे। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया होगा उसी को हम पढ़ के उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं, जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं, ए विपिन, बी है पारावार, सी है महानंद, डी है क्षितिज। तो जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उसे हम क्षितिज कहते हैं। बाकी का शब्द क्या हो सकता है? क्षितिज इसका वाक्यांश का एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन के वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो ईश्वर में कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए है सर्वनाम होगा, बी है भाववाचक संज्ञा होगा, सी है जातिवाचक संज्ञा, डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस ईश्वर में कौन सा हो जाएगा आपका संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने अपने जन कल्याणी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दिए गए वाक्यों में काल कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं, ए है संगीत भूतकाल, बी है आसन भूतकाल, सी है सामान्य भूतकाल, डी है पूर्ण भूतकाल। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा आंसर पूर्ण भूतकाल इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है ए तिरस प्लस कृत, बी है तीर प्लस कृत, सी है तिरस्कृत प्लस त, डी है तिरह प्लस कृत। तो तिरस्कृत शब्द का संधि विच्छेद किस प्रकार होगा? तो तिरह प्लस कृत इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईट से ईट बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन देखते, ए दिया है बहुत मेहनत करना, बी है करारा जवाब देना, सी है तेज आवाज करना, डी है आपका कड़ा मुकाबला करना। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कड़ा मुकाबला करना। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन दिया, ए यह, बी है धीरे धीरे, सी है बाहरी, डी है रंगीन। तो क्रिया विशेषण किसमें होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया, एक कर्म और अपदान के लिए, बी है कर्म और संप्रदान के लिए, सी है संबंध और करण कारक के लिए, डी है संप्रदान और अपदान कारक के लिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी कर्म और संप्रदान कारक के लिए को का कारक का चिन्ह प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण विधियों में कौन सी विधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है? ऑप्शन दिया ए प्रोजेक्ट प्रणाली, बी है डाल्टन प्रणाली, सी मॉन्टेसरी पद्धति, डी है किंडरगार्टन पद्धति। तो ऑप्शन इसका बी डाल्टन प्रणाली इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में रचनात्मक उपागम का अर्थ है? ऑप्शन ए है बालकों में को कविता का पाठ करवाना, बी है बालकों को श्रुत लेख लिखवाना, सी है भाषा की मूल संरचना का शिक्षण करवाना, डी है भाषा के विकास में प्रौढ़ता लाना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो भाषा की मूल संरचना शिक्षण करवाना इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा आता है आपका पद्यांश, नॉट गद्यांश, यहाँ पे पद्यांश होगा। तो ये हमारा 17 से जो 21 तक के जो प्रश्न होंगे वो हमारे पद्यांश के पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होंगे। तो हम पैराग्राफ को पढ़ते क्या है कि बीती बिभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहारी। अब हम समझते हैं कि इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरह से दिया है। क्वेश्चन के बीती बिभारी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन देखते, ए दिया है चिड़िया का, बी है प्रकृति का, सी है बालिका का, डी है पुरुष का। तो बीती बिभारी वाक्यांश में प्रकृति का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में किसे जागने के लिए कहा गया है? ऑप्शन दिया ए अंबर को, बी है आली को, सी है उषा को, डी है तारकगढ़ को। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्ति संख्या 1 से 4 में नाद सौंदर्य को अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह है? ऑप्शन दिया ए खगकुल, बी है अंबर पनघट, सी है ताराघट, डी है कुलकुल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी कुलकुल, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधु मुकुल नवल रस गागरी काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन दिया ए उत्प्रेक्षा अलंकार, बी है शैलेश अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है यमक अलंकार। तो मधु मुकुल नवल रस गागरी में कौन सी आपका हो जाएगा? तो ये राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा रूपक अलंकार, सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। रूपक अलंकार किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, जैसे इसने क्या कहा मधु मुकुल नवल रस गागरी, मतलब इसमें उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। सिंपल सी भाषा, जहाँ उपमेय में उपमान को आरोप किया जाए, आरोपित जहाँ किया जाए, मधु मुकुल नवल रस गागरी मतलब उपमेय क्या है, इसमें उपमान का आरोपित करे, वो क्या होता है हमारा रूपक अलंकार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। अब हमारा क्या हो गया, इसके बाद से क्वेश्चन है कि संपूर्ण कविता में उद्बोधन है। ऑप्शन दिया ए गति से स्थिरता की ओर गमन हेतु, बी है स्वर से सन्नाटे की ओर गमन हेतु, सी है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु, डी है प्रकाश से अंधकार की ओर गमन हेतु। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रियता से सक्रियता की ओर गमन हेतु, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन उसके। अब इसके बाद से हम समझते हैं कि पैडागोजी से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है, वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? ऑप्शन दिया ए डॉक्टर प्रेषिक के प्रयत्न, बी है एपी सुखिया के प्रयत्न, सी है बट के प्रयत्न, डी है इनमें से सभी के प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका डॉक्टर प्रेषिक के प्रयत्न इसमें महत्वपूर्ण रहे हैं, राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अब हम समझते हैं कि निदानात्मक परीक्षा के परिणामों का परीक्षा के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या क्या थे।
निदानात्मक परीक्षा के मूल्यांकन क्या क्या थे, उद्देश्य क्या क्या थे मूल्यांकन के, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। स्तर की पहचान करना क्या हमारा निदानात्मक परीक्षा का मूल्यांकन का एक उद्देश्य था, स्तर की पहचान करना। दूसरा क्या था, दक्षता के स्तर के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायक करना, दक्षता के स्तर के अनुसार वर्गीकृत करने में सहायक होना। और क्या था, मूल व्यवहार को जानना, नहीं तो सीखने और पढ़ने के कमजोर होने के कारणों का पता लगाना। अगर बच्चा सीखने या पढ़ने में कमजोर है तो उसके कारण का पता का लगाना क्या हमारा, ये हमारा निदानात्मक परीक्षा के मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है। पढ़ने में कमजोर होने के कारणों का पता लगाना। अब देखते हैं इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड के परीक्षा में कितने सामान्य पद हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। ऑप्शन दिया ए 158, बी है 100, सी है 200, डी है 50। कितने सामान्य शब्द किए गए हैं बेलार्ड की परीक्षा के लिए, तो 158 शब्द को बेलार्ड परीक्षा के लिए सामान्य शब्द चुने गए हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने की शिक्षण विधि में पेस्टोलॉजी विधि है। ऑप्शन दिया ए वर्णों के छोटे छोटे खंड को छोटे छोटे खंड कर उन खंडों का योग करना, बी है गत्ते आदि पर बने वर्णों पर उंगली घुमाना, सी है पहले पढ़ना फिर वर्णन लिखना, डी है श्यामपट्ट पर वर्णन को देख देख कर लिखना। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक उपागम के शिक्षण में एपीजी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं, ये क्रमशः हैं। ऑप्शन दिया ए वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता, बी है लिपि पर बल देना, छात्रों की क्रियाशीलता, भाषाई आदतों का विकास, सी अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों का विकास, वाचन पर बल, डी है क्रियाशीलता, वर्णों पर विचार, छात्रों का भाषा संबंधी ज्ञान। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता का आपका ये 3 सिद्धांत जो है जो क्रमशः दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है किंतु यह वाचन वस्तुतः वाचिक अभिनय होता है और पात्रों में अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव आता रहता है। उपयुक्त पंक्तियां नाटक शिक्षण की कौन सी प्रणाली के लिए कही गई है। ऑप्शन दिया ए व्याख्या प्रणाली, बी है आदर्श नाटक प्रणाली, सी रंगमंच अभिनय प्रणाली, डी है संयुक्त प्रणाली। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन बी आदर्श नाटक प्रणाली इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है आपका, ऑप्शन दिया ए आज्ञावाचक वाक्य है, बी है इच्छावाचक वाक्य है, सी है विधानवाचक वाक्य है, डी है संकेतार्थक वाक्य है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका सी विधानवाचक वाक्य या होता है। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं खाता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें काम का होना हो रहा है, मतलब मैं खाता हूँ मतलब काम का होना। सगुन मेरी सहेली है, एक क्या है ये बात का होना है। तो इसी तरह से विधानवाचक में क्या होता है, किसी जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वो हमारा क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह कहलाता है। ऑप्शन दिया ए संज्ञा, बी है सर्वनाम, सी परसर्ग, डी है विसर्ग। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रसर्ग को हम क्या कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, हम प्रसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के कहे कथन या वाक्य को या रचना के अंश को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह, बी है विवरण चिन्ह, सी उद्धरण चिन्ह, डी है हंस पद। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे, उद्धरण चिन्ह की पहचान हमारी इस तरह से होती है, किसी वाक्य के बीच में आपको ये साइड से जो लगता है कॉमा ऊपर से, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकांकित है। ऑप्शन दिया ए लाल पीला होना, बी है एक अनार 100 बीमार, सी हो आपका लोहा लेना, डी है आपका इनमें से सभी। तो लोकांकित शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी ए, एक अनार 100 बीमार का मतलब होता है तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।